हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। इस चैनल में आपका स्वागत है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की सीरीज आगे बढ़ते जा रही है और अलग अलग वीडियोस हम लोग देख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी नेटवर्किंग पे ही बेस्ड है, जिसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कितने तरह की होती है और कौन कौन से टोपोलॉजीज़ कहाँ यूज़ होते हैं, किसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप गौर कीजिए, कंप्यूटर नॉलेज एग्ज़ाम सिलेबस जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं अभी, और जिसमें हम लोग आज जो पार्ट कवर अप करने वाले हैं वो है टोपोलॉजी। तो सिलेबस पे एक नज़र डाल लिया जाए। नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल टोपोलॉजीज़। इसके अलावा रिंग, स्टार, बर्स्ट, ट्री, हाइब्रिड, ये जितने भी टोपोलॉजीज़ हैं इन सबके डायग्राम्स, डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आज कवर अप होने वाली हैं इस वीडियो में। तो आज का जो ये 14वां पार्ट है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं आप। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप प्लीज़ पूछें, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा करें। जहाँ भी चेंजेस करने लायक होंगे मेरी कोशिश रहेगी उसे और आसान बनाने की, ताकि हर बच्चा उसको समझ सके और अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। तो चलिए बिना समय गंवाए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और शुरुआत की जाए नेटवर्क टोपोलॉजी की। नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ें हम लोग। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, टोपो मीन्स प्लेस एंड लॉगी मीन्स स्टडी, यानी प्लेस की स्टडी। सीधी सी बात है, अगर 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर्स हमें दे दिए गए हैं और उन्हें कनेक्ट करना है हमें, तो उसको कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो अगर सिंपल सी भाषा में इसके डेफिनेशन को याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर, दैट इज इट is the geometric representation of how different components are interconnected in a computer network। इसको अगर और आसान भाषा में समझें हम लोग, तो सपोज हमें 7-8 कंप्यूटर्स दे दिए जाएं, ट्रांसमिशन मीडिया यानी केबल दे दिया जाए, सारे कनेक्टर्स दे दिए जाएं, हब स्विच दे दिया जाए और बोला जाए कि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें, तो निश्चित तौर पे जब कनेक्ट करने चलेंगे तो इनमें से किसी न किसी टोपोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। अब नेटवर्क टोपोलॉजी मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। फिजिकल के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे 6 टोपोलॉजीज। ये 6 इंपॉर्टेंट है और यही 6 मेन माने भी जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है ये समझेंगे, फिर लॉजिकल टोपोलॉजी का डेफिनेशन समझा जाए और उसके बाद इन टोपोलॉजीज के बारे में समझा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है, इट इज़ अ फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स, वर्क स्टेशंस एंड केबल्स इन द नेटवर्क, यानी जो दिखे हमें, जो फिजिकली अवेलेबल हो। तो कंप्यूटर्स लाइए, केबल्स लाइए, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कीजिए, दिस इज फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी में ये एक वे है जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो लॉजिकल कंसेप्चुअल होता है, उसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई फिजिकल उसमें चीज़ नहीं होगी कि बाहर से नज़र आ जाए, लेकिन फिजिकल टोपोलॉजी में पूरा लेआउट स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी में सबसे पहले आता है रिंग टोपोलॉजी। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें गौर से, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक मेन सिस्टम है, फिर एक मेन सिस्टम है, फिर एक मेन सिस्टम है, फिर एक मेन सिस्टम है। मतलब इसमें कोई भी सेंट्रलाइज मशीन नहीं है, सबकी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, सारे पैकेट्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं, सब एक दूसरे से होके गुजर रहे हैं। इसके साथ ड्रॉबैक अगर कहा जाए तो एक ही है कि अगर एक भी नोड बंद हो गया, यानी सपोज ये जो ब्रेक है यहाँ पे ये ब्रेक कर गया, तो ये पूरा जो सर्किट है हमारा, जिसे आप हिंदी में परिपथ कहते हैं, ये पूरा पाथ ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ द पैकेट जो है वो रुक जाएगा। रिंग टोपोलॉजी को लैन और वैन दोनों टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। लैन वैन पे पूरा वीडियो है मेरा, आप अगर नहीं देखें तो आप उसे देख लें। तो इसको अब समझा जाए, इसमें होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो रिंग टोपोलॉजी जो है इसे रिंग नेटवर्क भी कहते हैं, और ये जो टोपोलॉजी है इसके थ्रू जितने भी टर्मिनल्स हैं वो एक रिंग शेप में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है और एक एक टर्मिनल से होके गुजरता है तब तक जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। इट सपोर्ट्स बोथ द यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच। इसमें आप
एक दिशा से भी कम्युनिकेशन होता है और बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी होता है। इसे लैन और वैन दोनों टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस को समझें तो इट हैज़ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट कॉलिजन। अब फिर एक कॉलिजन नया शब्द है आपके लिए। तो कॉलिजन का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो टक्कर कहते हैं। मतलब एट ए टाइम अगर दो नोड्स एक ही पैकेट के लिए डिमांड कर दें और दोनों एक दूसरे के साथ उस समय डिमांड किए हैं, मतलब नैनो सेकेंड में भी फ़र्क नहीं है, तो वहाँ कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, इसीलिए बोला जाता है कि इट हैज़ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट कॉलिजन। यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो अल्ट्रा स्पीड सपोर्ट करती है, इसीलिए किसी भी नेटवर्क में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। एडिशनल नोड हम इजीली इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन लंबी दूरी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वैन टेक्नोलॉजी जुड़ेगी तो निश्चित तौर पे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है और इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, मतलब सिंगल सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं होती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें हम लोग तो स्टार की तुलना में इसकी स्पीड कम होती है। अगर एक भी नोड फेल होता है तो पूरा नेटवर्क मेरा बंद हो जाता है और इसको रिकॉन्फ़िगर करना आसान नहीं होता है। अब चलिए अगले टोपोलॉजी की तरफ बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। अगर आप डायग्राम को फिर से देखें तो यहाँ पे आपको एक स्टार शेप नज़र आ रहा है जिस पे सारे कंप्यूटर्स लगा दिए गए हैं। एक बीच में हब है और इसी हब के थ्रू सारी कनेक्टिविटी है और जो भी सिस्टम है वो इस सेंट्रल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अगर हब डेड होगा तो नेटवर्क डेड होगा। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है जो सेंट्रलाइज सेंट्रल हब से कनेक्ट रहती है, या यहाँ पे हो सकता है एक कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर या स्विच लगा हुआ हो। इसमें सर्वर जो है वही सेंट्रल हब है और डिफरेंट डिवाइसेस जितने भी हैं वो इसी सर्वर से आके कनेक्ट होते हैं और इन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। हब या स्विच जो है वो मिडलवेयर का काम करता है, यानी मध्यस्थता का काम करेगा, बाकी के सारे नोड्स को लाके इससे जोड़ा जाता है। एडवांटेजेस देखा जाए तो ट्रबल शूटिंग ईजिली की जा सकती है, डाटा कम्युनिकेशन स्पीड हाई है, अगर कोई भी नोड फेल होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अदर नोड्स ईजिली वर्क करेंगे। नेटवर्किंग बहुत आसानी से की जा सकती है और इसको कंट्रोल करना आसान है, रिकॉन्फ़िगर करना और अपग्रेड करना आसान है, फेल्योर के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो इससे स्पीड इज़ स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ स्टार टोपोलॉजी नहीं होना चाहिए, रिंग टोपोलॉजी होना चाहिए। इफ सेंट्रल नोड फेल्स देन होल नेटवर्क गोज डाउन। निश्चित तौर पे अगर ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइसेस जो भी हैं नेटवर्क में वो लिमिटेड होते हैं। ये एक कमर्शियल नेटवर्क माना जाता है और हेवी लोड्स के अंदर ये काम करते हैं और सुटेबल है ह्यूज नेटवर्क के लिए। स्मॉल नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम होता है। अब अगले टोपोलॉजी की तरफ चले। ये मेश टोपोलॉजी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, अगर एक भी बंद होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मेश टोपोलॉजी है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लेता है सारे नोड्स के बीच में और इसका जो इंटरकनेक्शन है नोड्स का वो एक दूसरे के साथ एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू होता है। ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिखाया जा रहा है इसको डेडिकेटेड लिंक बोलते हैं। मतलब इनका कम्युनिकेशन जब भी होगा तो इस सिस्टम का इस सिस्टम के साथ सीधा सीधा इसी के थ्रू होगा, तो इसे ही डेडिकेटेड बोलते हैं। मतलब जो स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो, एक ही रास्ते पे चलने वाला हो जिसके थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। मेश को दो भागों में बांटा गया है, फुल मेश और पार्शियल मेश। फुल मेश में जितने भी नोड हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और पार्शियल में क्या दिखेगा, सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें हम लोग तो इसका एडवांटेज ये है कि कोई नोड फेल होगा नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेडिकेटेड लिंक्स की वजह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपरली हो जाता है, कोई भी ट्रैफिक या कंजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है चैनल्स में। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा है इसका और इस चूँकि डेडिकेटेड पाथ है इसलिए डेटा पहुँचना ही पहुँचना है और काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेशन होता है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट इनएफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट है, मतलब थोड़ा महंगा है ये औरों की तुलना में।
ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको नेटवर्क पे इंस्टॉल करने के लिए, और इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब बस टोपोलॉजी की तरफ आए हम लोग, तो एक मेन वायर होता है जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, और इसी वायर के थ्रू बाकी के सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं। चलिए इसको अब समझा जाए। तो ये जो टोपोलॉजी है ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी माना जाता है, क्योंकि इसमें कॉमन बस या चैनल होता है जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क के ऊपर। इसकी डिज़ाइनिंग जो की गई है टोपोलॉजी की, वो एक सिंगल केबल बेस्ड है, और जितने भी स्टेशंस हैं वो इसी केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिए जाते हैं। बस टोपोलॉजी में बहुत सारे टैप्स और ड्रॉप लाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको जंक्शन कह सकते हैं। जो टैप्स यूज़ किए जाते हैं वो कनेक्टर्स के लिए किए जाते हैं, और इसमें आके बहुत सारे केबल्स आप जोड़ सकते हैं। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप टैप कीजिए और एक सिस्टम जोड़ दीजिए, फिर टैप कीजिए, फिर एक सिस्टम जोड़ दीजिए। एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो अगर कोई नोड फेल होता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, दूसरे नोड से कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्मॉलर नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। जो भी डिवाइसेज इसमें कनेक्टेड होते हैं वो सिंगल कोएक्सियल केबल के द्वारा यूज़ होते हैं। एडिशनल नोड्स हम आराम से इसमें जोड़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन आसान है, और अदर नेटवर्क की तुलना में अगर हम लोग देखें तो इसमें कम वायर्स का इस्तेमाल होता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसकी इफ़िशियंसी जो है वो कम होती है, और नोड्स चूँकि इसमें ज़्यादा होते हैं। अगर बैकबोन फेल हो गया, जो बात हम अभी शुरू में बताया आपको, ये वायर अगर डैमेज हो गया, जो मेन केबल है जिसके थ्रू बाकी के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, वो अगर डैमेज होता है तो नेटवर्क फेल हो सकता है। और लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स कैन कनेक्ट टू द बस ड्यू टू लिमिटेड बस लेंथ। बस जितना लंबा होगा उतने ही नोड्स आप जोड़ पाएंगे। चलिए अगले टोपोलॉजी की तरफ बढ़े हम लोग, वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ किया गया है ये और या यहाँ पे जो यूज़ किया गया या यहाँ पे, सब जगह एक एक हब लगाते जाइए और आप कनेक्ट करते चले जाइए। अगर हम लोग एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें तो फ्लोर वाइज आप एक मेन केबल होगा, उससे कई सारे वायर्स निकाल के ब्रांचेस बनाए जाएंगे जिसके थ्रू आप एक एक फ्लोर को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब ट्री टोपोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी का, और इस टोपोलॉजी में जो भी नोड्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बैकबोन के द्वारा, यानी इस मेन केबल के द्वारा। ये वाइडली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, खासकर कॉरपोरेट सिस्टम में जहाँ बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, कई सारे फ्लोर्स, 200-300 कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और ये जो टोपोलॉजी है ये इफ़ेक्टिव है पर्टिकुलर केसेस में जहाँ आपको बहुत दो अलग अलग तरीके का नेटवर्क है, वहाँ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें हम लोग, तो इसमें कोई नोड फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें दो टोपोलॉजीज यूज़ होते हैं, स्टार और बस। इसमें फॉल्ट आइडेंटिफाई करना और इसको मेंटेन करना आसान होता है, और ये सपोर्ट करता है बहुत सारे वेंडर्स, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सारे के सारे सिस्टम्स के जितने सॉफ्टवेयर हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग के वजह से एक मिडिल हब हर जगह लगा होता है और नोड्स उससे कनेक्टेड रहते हैं बस टोपोलॉजी की तरह। और इसमें बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी है, मतलब आप जैसे चाहे वैसे इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत इसमें पड़ती है। अगर हम लोग स्टार और बस से इसकी तुलना करें तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ते रहेगी हमेशा। पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है अगर हब फेल होता है तो, या ये जो बैकबोन मेन केबल है वो फेल होगा तो। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस नेटवर्क इज़ नॉट सिंपल, बहुत हाईली टेक्निकल अगर आप हैं, नेटवर्क के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो इसको इस्टेब्लिश करना आपके लिए आसान है। अदरवाइज जनरल वे में आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। नाम से ही लग रहा है मिश्रित, यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो ये कॉम्बिनेशन है दो या अधिक अलग तरह के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के, जैसे मेस, रिंग, बस, इन सबको आप एक साथ जोड़ सकते हैं और सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है इसमें। और इस टोपोलॉजी के कई सारे फीचर्स हैं, जैसे ये पूरा रिंग है एक रूम में लगा हुआ। सपोज आपका एक लैब है जिसमें सारा रिंग पे वर्क होता है, एक लैब में स्टार टोपोलॉजी आपने यूज़ किया है, एक लैब में सपोज आपने मेस यूज़ किया है। तो इन तीनों को आप एक सिंगल वायर के थ्रू जोड़ सकते हैं। सब लोग अपना अपना कम्युनिकेशन करेंगे और हर एक का डेटा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होगा।
तो अभी अगर आपके पास कोई भी एक ऑफिस हो या कहीं पे भी कोई कॉरपोरेट्स हो या बैंक्स हो जहाँ पे मल्टी काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इस्तेमाल हुई है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ नोड्स इसमें होते हैं और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर एक भी नोड फेल होता है तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रबल शूटिंग और एरर डिटेक्शन आसान है। ह्यूज ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ये खुद से, चूँकि इसमें सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और बड़े से बड़े नेटवर्क को क्रिएट किया जा सकता है इस टोपोलॉजी के द्वारा। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली है, इसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंस्टॉलेशन इसका कठिन होता है और किसी भी एक टोपोलॉजी के दूसरे टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए अलग अलग हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये टिपिकल टफ काम होता है, यानी कॉस्टिंग भी उसमें ज़्यादा जाएगी। तो उम्मीद है कि आप आज टोपोलॉजी के सारे कंसेप्ट को विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ गए होंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो OSI मॉडल पे है और OSI मॉडल को नेटवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो अगले वीडियो को मिस नहीं करना है, उसको भी ऐसे ही समझना है और काफ़ी आसान भाषा में समझना है। उम्मीद है टोपोलॉजी का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके लिए बस क्या है, ट्री क्या है, रिंग क्या है या फिर हाइब्रिड क्या है, ये सब आसान हो गया होगा। कोई भी एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा टोपोलॉजी से कंसर्निंग तो अब मिस नहीं करना है, वो एडवांटेजेस से रिलेटेड हो, डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड हो, यानी नेटवर्क के एटलीस्ट अब इस कंसेप्ट का तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में इन वीडियोज़ से मदद ले सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।